गणपति बप्पा मोरया गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति बप्पा की फेवरेट उकड़ीचे मोदक की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे राइस फ्लावर मोदक भी बोलते हैं, जो बहुत ही टेस्टी और उसकी फीलिंग बहुत ही जूसी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले एक नारियल लेंगे, हम इसका फोड़ लेंगे और इसके पानी को निकाल लेंगे। उसके बाद इस पूरे नारियल को अच्छे से हम छुड़ा लेंगे और अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। चलिए अब सारे नारियल को हमने जो एक पूरा लिया है उसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। आपके पास ग्रेट करने के लिए कुछ और साधन है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा-सा ग्रेट करने में मेहनत लगती है। इस तरह से सारे नारियल को हम ग्रेट कर लेते हैं। चलिए फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालूँगी। इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, नारियल में खुद का भी बहुत ऑयल होता है। तो इस सबको डाल के मैं 1 मिनट तक घी में इसे भूनूँगी। ज़्यादा भूनना नहीं है, ना ही मुझे नारियल का कलर चेंज करना है। बस 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे चला लेंगे। उसके बाद मैंने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को अच्छे से आप तोड़ लें या तो ग्रेट कर लें और इसको डाल देंगे। और डालने के बाद हम नारियल को तब तक नारियल और गुड़ को भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा हमें गुड़ को नहीं पकाना है। उसके बाद हम 4 इलायची लेंगे, उसको कूट के डाल देंगे या आपके पास इलायची पाउडर है तो हाफ चम्मच इलायची पाउडर डालिए। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मुझे बनाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी फिलिंग को बनाने में। इसे ओवर कुक नहीं करना है, गुड़ को मेल्ट होने के बाद इलायची पाउडर डाल के हम बंद कर देंगे। देखिए बन के तैयार है, मुझे 5 से 7 मिनट लगे बनाने में। चलिए अब डो बना के तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, 1/4 चम्मच इसमें टीस्पून नमक लिया है और 1 चम्मच मैं पूरा घी डाल रही हूँ। पानी में बॉयल आने के बाद जितना हमने पानी लिया है उतने ही हम राइस फ्लावर भी लेंगे और उसको अच्छे से डालते हुए मिला लेंगे, जिससे कि लम्प्स ज़्यादा ना बने और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट तक ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद जब तक ये ठंडी ना हो जाए और हम हाथों से इसे छू ना सके, तब तक इसे छोड़ देंगे और उसके बाद एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और उसमें 1 चम्मच मैं फिर से घी ऐड कर रही हूँ और इस तरह से हथेलियों से अच्छे से मिक्स कर के हम इसे एक सॉफ्ट डो बनाएँगे। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस मोदक में। अगर ये आपका डो अच्छे से नहीं बना तो हमारे मोदक में क्रैक आ सकता है और वो अच्छे से बनेगी नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको अच्छे से मसल-मसल के हथेलियों की हेल्प से मसल-मसल के एक सॉफ्ट डो हमें बना के तैयार करना है। अगर ये अच्छे से नहीं बना तो आपका मोदक भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत टाइट है, तो आप थोड़ा-सा गर्म पानी 2 से 3 स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हो और इस तरह से एक सॉफ्ट डो जैसे हम लोग रोटी चपाती के लिए बनाते हैं, इस तरह से बना के तैयार करेंगे। चलिए इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। थोड़ी देर के बाद चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मोदक बनाने के लिए साँचे का यूज़ कर रही हूँ और इस ये हाथ से भी बनती हैं, लेकिन आज मैं साँचे में बना के दिखाऊँगी। साँचे में इसका शेप बहुत अच्छी आती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये। इस तरह से साँचे के अंदर इस तरह से डालेंगे मोदक का जो हमने डो बनाया है और इस तरह से बीच में होल फिंगर की हेल्प से होल बनाएँगे और साइड-साइड से अच्छे से सेट करेंगे आटे को। और इस तरह से फिर हम इसमें जो हमने फिलिंग बनाई है वो रख देंगे और ऊपर से इसमें थोड़ा-सा और जो आटा है ऐसे डाल के और उसको अच्छे से चारों तरफ से कवर करेंगे। और देखिए हमारा बहुत ही सुंदर मोदक बन के तैयार है। देखने में भी बहुत सुंदर है। साँचे से यही है कि बहुत सुंदर शेप आता है और इसी तरह से हम बाकी के भी सारे बना के तैयार कर लेंगे। गणपति बप्पा का ये फ़ेवरेट उनका मोदक है। इस तरह के मोदक नहीं बनाए आपने गणपति में, गणेश चतुर्थी में, फिर तो हमारी गणपति इसके बिना अधूरी रह जाएगी। तो चलिए, इस तरह से सारे मोदक को हम बना के तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही सुंदर बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएँ। ऐसे तो मोदक बहुत तरह से बनाए जाते हैं, मोदक बनाने के तरीके भी सबके अलग-अलग होते हैं और इस इतने टाइप के मोदक होते हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो महाराष्ट्र में और गणपति में सबसे जो प्रसिद्ध मोदक होती है, उस ये उकड़ीची मोदक होती है, जो गणपति बप्पा की फेवरेट मोदक मानी जाती है।
चलिए अब इसे स्टीम कर लेते हैं। तो इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी ली है और इस तरह की छलनी जो इसमें अच्छे से सेट हो जाए, उस टाइप की छलनी हमें लेना है, जिसमें हम इस तरह का कॉटन का एक कपड़ा जिसे गीला करके इसमें बिछा देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह से मोदक को स्टीम कर सकते हैं। अब जितने भी मोदक हमने बनाए हैं, इसमें जितना ले उतना डाल देंगे। बहुत पास-पास नहीं रखना, थोड़ा गैप करके आपको रखना है और इस तरह से रख के इसको ढक के कम से कम 15 मिनट तक हमें स्टीमर का होल को थोड़ा से आटे से हम इस तरह से कवर कर देंगे, जिससे कि मोदक अच्छे से पक के तैयार हो जाए। देखिए पकाते हुए 15 मिनट लगभग मुझे हो चुका है और थोड़ी देर के बाद मैं इसे खोल रही हूँ तो ये पक के तैयार है और देखने में ये जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए इसे मैं सर्व कर रही हूँ गरम-गरम घी डाल के। और ये ऐसे भी ये मोदक गरम-गरम खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं फूड कलर मिक्स करके थोड़ा-सा मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। आपके पास केसर है तो दूध में केसर को भिगो के केसर का दूध ऊपर से डालें और ऊपर से केसर लगाएँ। मैं गुलाब की पंखुड़ियों से इसे डेकोरेट कर रही हूँ और इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ। बहुत ही जूसी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।